हेलो एवरीवन। तो अब हम दो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं प्रोटीन के। पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा जो कि इट इज़ बेस्ड ऑन केमिकल नेचर पर, केमिकल नेचर पे बेस्ड है। उसमें हमने देखा सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड प्रोटीन। फिर नेक्स्ट हमने देखा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अमीनो एसिड के कंटेंट पर। उसमें हमने देखा दो टाइप्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। हमारा जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू। किस पर बेस्ड है ये? न्यूट्रिटिव वैल्यू पर। ठीक है, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेसिस पर, अमीनो एसिड्स के मेकअप के बेसिस पे हम प्रोटीन को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। पहला है कंप्लीट प्रोटीन, दूसरा है पार्शली कंप्लीट प्रोटीन, एंड द थर्ड वन इज इनकम्प्लीट प्रोटीन। अब जो कंप्लीट प्रोटीन होता है, इसका एग्जाम्पल है एग प्रोटीन। इसे ही कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। और ये जो प्रोटीन होते हैं कंप्लीट प्रोटीन, ये प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और हमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो हमने देखा थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू। उसमें पहला हमने उसके बारे में पढ़ा कंप्लीट प्रोटीन, जो कि है एग प्रोटीन। और जो कंप्लीट प्रोटीन होते हैं ये हमें प्रमोट करते हैं ग्रोथ को और प्रोवाइड करते हैं सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स को। नेक्स्ट इज पार्शली कंप्लीट प्रोटीन। पार्शली कंप्लीट प्रोटीन लाइक व्हीट प्रोटीन्स, जो व्हीट में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ना, उसी को ही पार्शली कंप्लीट प्रोटीन का एग्जाम्पल है वो। और ये जो पार्शली कंप्लीट प्रोटीन होते हैं ये दे प्रमोट मॉडरेट ग्रोथ, ये मॉडरेट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और ये पार्शली लैक करते हैं एक या कुछ, दे पार्शली लैक वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। उनमें या तो एक या कुछ और एसेंशियल अमीनो एसिड्स उनमें प्रेजेंट नहीं होते। व्हीट प्रोटीन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन का एग्जाम्पल है जेलेटिन या जीन। ये जीन वाला जो है ये मेज़ में होता है, मक्का, कॉर्न में होता है। ये जो इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं, दे डू नॉट प्रमोट ग्रोथ, ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते और ये कम्प्लीटली लैक करते हैं एंड कम्प्लीटली लैक वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो हमने तीन देखे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेसिस पे, कंप्लीट प्रोटीन, पार्शली कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन। जो कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, एग प्रोटीन हमने देखा, ये जो प्रोटीन होते हैं ये प्रमोट ग्रोथ और प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट इज पार्शली कंप्लीट प्रोटीन लाइक व्हीट प्रोटीन्स, दे प्रमोट मॉडरेट ग्रोथ एंड पार्शली लैक वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। थर्ड वन इज इनकम्प्लीट प्रोटीन लाइक जेलेटिन और जीन, और ये दे डू नॉट प्रमोट ग्रोथ एंड कम्प्लीटली लैक वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हमने तीनों देख लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन, जो है हमारा चौथा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे। इसमें है पहला ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन है। देर हाईली डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, और ये सोल्यूबल होते हैं एंड दे फॉर्म कॉम्पैक्ट spheroidal molecules in water. They are soluble and they form compact spheroidal molecules in water.
ये हमने देखा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स और हैव टर्शरी स्ट्रक्चर, और इसमें हमने देखा कि इसमें क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है सबका, और कुछ कुछ का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इन एडिशन टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको। हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ शेप के बेसिस पे, पहले हमने पढ़ा उसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हाईली डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो कि सोल्यूबल है, और दे फॉर्म कॉम्पैक्ट स्फेरॉइडल मॉलिक्यूल्स इन वाटर। इनका मोस्टली ऑल हैव टर्शरी स्ट्रक्चर एंड कुछ का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है इन एडिशन टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट वन इज फाइब्रस प्रोटीन। एक हमने ग्लोब्यूलर प्रोटीन देखा, नेक्स्ट है फाइब्रस प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं ये इलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, इलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं इन विच सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म्स द डोमिनेंट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इट फॉर्म्स अ डोमिनेंट स्ट्रक्चर। दे हैव रेगुलर रिपीटिंग स्ट्रक्चर। इनका कैसा है, रेगुलर रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये होते हैं इनसॉल्यूबल। फाइब्रस प्रोटीन आर इनसॉल्यूबल एंड दे प्ले structural and supportive role in the body, structural and supportive role in the body, और ये जो फाइब्रस प्रोटीन है दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मूवमेंट। ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये मूवमेंट में भी एज इन अ मसल मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं फाइब्रस प्रोटीन। तो हमने देखा फाइब्रस प्रोटीन इलोंगेटेड मसल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके, जिसमें कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो वो डोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है। जो स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है दैट फॉर्म्स अ डोमिनेंट स्ट्रक्चर। इनके रेगुलर रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं फाइब्रस प्रोटीन के। नेक्स्ट है कि ये इनसॉल्यूबल होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्यूबल होते हैं। हमने ग्लोब्यूलर प्रोटीन ऊपर देखा था कि वो सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्यूबल है, और इनके स्ट्रक्चरल और सपोर्टिव रोल ये बॉडी को देते हैं। दे प्ले अ स्ट्रक्चरल एंड सपोर्टिव रोल इन द बॉडी, और दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मूवमेंट एज इन मसल। तो हमने अभी देखा 4 टाइप्स क्लासिफिकेशन किया, 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन हमने देखा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन। अभी हमने इस वीडियो में देखा ऑन द बेस ऑफ शेप और ऑन द न्यूट्रिटिव वैल्यू। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अमीनो एसिड कंटेंट। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस क्या है प्रोटीन के। अब हम फंक्शंस देखेंगे प्रोटीन के। इसमें सबसे अगर हम थोड़ा ब्रीफ लें तो जितने भी प्रोटीन होते हैं बॉडी में वो करते हैं एक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन सर्व करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन सर्व करते हैं जिससे कि लाइफ को मेंटेन किया जा सके, दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। हाँ, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जितने भी सारे प्रोटीन्स होते हैं बॉडी में जो सर्व करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन जिससे कि बॉडी को लाइफ को मेंटेन किया जा सके, है ना। कोई